हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में से बनते हैं। तो एग्जाम में इस टॉपिक में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना कोई देरी के शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम बैक्टीरिया का साइज, बैक्टीरिया की शेप, ठीक है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मिस ना करें, स्किप ना करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है। जब हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें हमने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? वो सूक्ष्म जीव जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रोस्कोप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोस्कोप का यूज होता है। सो माइक्रोस्कोप के बारे में किसी अनदर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने इतना देखा। अब देखो, हमने प्रीवियस क्लास में, एक पिछली क्लास में भी पढ़ा था, उससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ा था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आप जानते होंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, तो उसमें हमारा बैक्टीरिया जो है वो कौन से किंगडम के अंदर आता है। ठीक है, हमारा बैक्टीरिया जो है वो, क्यों हमारा तो नहीं है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भाई बहुत खतरनाक चीज है, इसको हमारा नहीं करें तो ये अच्छा है। ठीक है, तो किंगडम, कौन से किंगडम के अंदर, ये किंगडम में पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। सो किंगडम, किंगडम मतलब कि बैक्टीरिया कौन से किंगडम के अंदर आता है। तो 5 किंगडम में बैक्टीरिया आता है किसके अंदर? मोनेरा किंगडम के अंदर। किसके अंदर आता है? मोनेरा किंगडम के अंदर आता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। सो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या है? ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के मतलब हम मोटा मोटा समझे, क्योंकि डिटेल में हम पहले समझ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मतलब कि पुरानी टाइप की सेल, जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते हैं। ओके, ये हम पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम बस इतना देख रहे हैं, बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, तो कि बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा किंगडम के अंदर आता है, और क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी सेल है? सभी प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? यूनिसेल्यूलर होती है। कौन सी होती है? यूनिसेल्यूलर। जबकि यूकैरियोटिक सेल यूनिसेल्यूलर प्लस मल्टीसेल्यूलर दोनों होती है। अब यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या होता है? यूनि मतलब होता है एक, मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि एक ही सेल सारा काम कर सकती है। क्या बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल है ना, वो भी तो सारा काम कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, मेटाबॉलिज्म कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, सारा काम कर सकती है एक ही सेल। तो बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल होती है, तो बैक्टीरिया क्या होता है? यूनिसेल्यूलर, यानी कि सिंगल सेल होता है। इतना समझ में आया? अब हम देख लेते हैं, देखो कि बैक्टीरिया विच के नॉट सीन बाय नेक्ड आई, बैक्टीरिया को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बैक्टीरियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जिसके अंदर साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। देखो, अब बैक्टीरियोलॉजी में क्या है कि बहुत सारी बुक में ये दिया हुआ है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पास्चर को कहा गया है। बहुत सारी बुक में ये दिया गया है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है वो रॉबर्ट कोच को दिया गया है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। रॉबर्ट कोच का भी बहुत सारा योगदान है बैक्टीरियोलॉजी में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, ये सब जो है वो किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने दिया था, सॉरी। ठीक है, लुईस पास्चर का भी अपना योगदान है। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को भी कहा जाता है और लुईस पास्चर को भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी बुक में आपको रॉबर्ट कोच मिलेगा, बहुत सारी में लुईस पास्चर मिलेगा।
लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है वो रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी हम लुइस पाश्चर को कह सकते हैं। ओके, इतना समझ में अब हम बैक्टीरिया की साइज देख लेते हैं। अब मार्फोलॉजी हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो हम बैक्टीरिया की क्या क्या देखेंगे, बैक्टीरिया का साइज देखेंगे कि बैक्टीरिया की साइज कैसा होता है, बैक्टीरिया का शेप देखेंगे कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, देन फिर हम आएंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पर। यहाँ लिख लेते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का, कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के सेल के बाहर क्या होता है, अंदर क्या होता है, ये सारा हम उसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम साइज की बात करें तो हमें जैसा कि पता है कि बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है। तो हम डायामीटर की बात करें, यहाँ पर डायामीटर लिख लेते हैं कि बैक्टीरिया का डायामीटर जो होता है वो कितना होता है, 0.2 टू 1.5 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है, और 3.5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया की लेंथ होती है। ये साइज इसकी होती है। देन हम चलते हैं बैक्टीरिया के शेप पर। तो डिपेंडिंग ऑन देयर शेप ऑफ बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू, बैक्टीरिया को अलग अलग शेप में बताया गया है कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कोकाई होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बेसिलाई होते हैं, कुछ हमें विब्रियो दिखता है, स्पाइरोचेटस पेरेंट्स। तो शुरुआत से देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करें कोकाई की। तो देखो बैक्टीरिया का शेप जो होता है वो अलग अलग होता है। बैक्टीरिया का शेप हम देख सकते हैं किसी जैसे स्टेनिंग के द्वारा हम कलर करते हैं ना, मैंने आपको बताया था पहले भी कि स्टेनिंग होती है। तो जैसे ये यहाँ पर आपको व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर ये कलर कर दूंगी, ठीक है, तो आपको ये कलर जो है वो कितना अच्छे से दिखाई देने लग जाएगा। उसी प्रकार जो बैकग्राउंड है उसमें हम देखेंगे तो बैक्टीरिया को कोई हमें पहले से कलरफुल नहीं दिखाई देते हैं कि कोई सा पिंक दिखाई देता है, कोई सा व्हाइट दिखाई देता है, हम उस पर कलर डालते हैं, बैक्टीरिया को कलर करते हैं। फिर जो बैक्टीरिया जो कलर अपने पास रख लेता है वो वैसा दिखाई देता है। तो बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग कलर के कैसे दिखाई देते हैं अभी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो हम शेप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो शेप हम इसके स्टेनिंग के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर देखना है बैक्टीरिया का, तो उसके लिए हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ओके, तो कोकाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कोकाई। देखो कोकाई में हम देखते हैं कि आपको यहाँ पर ओ दिख रहा है, ये आपके याद रखने का फंडा है, ठीक है। ओ दिख रहा है तो बैक्टीरिया जो है वो कैसा दिखेगा, यहाँ पर ओ शेप, ओ यानी कि ओवल शेप का, स्फेरिकल शेप का हम इसको कह सकते हैं। तो अंडाकार, यहाँ पर गोलाकार जो है जो बैक्टीरिया दिखाई देते हैं उनको हम कहते हैं कोकाई। ओके, अब कोकाई में भी बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो आपको गोलाकार दिखाई दे रहे हैं उनको हम कहेंगे कोकाई। ये जो है इसका प्लूरल फॉर्म है, अगर सिंगुलर हम देखें तो कोकस कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, कोकस, सिंगुलर में कोकस, प्लूरल में कोकाई। इसी प्रकार बेसिलाई जो है वो प्लूरल फॉर्म है, अगर सिंगुलर फॉर्म कहेंगे तो बेसिलस कहेंगे। ओके, अब जो आपको रोड शेप का बैक्टीरिया दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके का जो रोड शेप का बैक्टीरिया आपको दिखाई देगा उसको हम क्या कहेंगे, रोड शेप बैक्टीरिया को हम कहेंगे बेसिलाई, ठीक है। अब ये बेसिलाई में भी इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। अब विब्रियो का आता है बारी, कोमा शेप। जो बैक्टीरिया आपको यहाँ पर इस तरीके से कोमा शेप दिखाई दे रहा है तो उसको हम कहेंगे विब्रियो, यानी कि विब्रियो जो बैक्टीरिया है वो कोमा शेप का दिखाई देता है, लेकिन वो है वो बेसिलाई, ठीक है। विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे पढ़ेंगे हम सारे बैक्टीरिया के बारे में। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, सभी के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। स्पाइरोचिट्स की बात करें तो स्पाइरोचिट्स, दिस स्पाइरली कॉइल्ड बेसिलाई फ्लेक्सिबल, एग्जांपल ट्रेपोनेमा पॉलिडियम। ट्रेपोनेमा पॉलिडियम एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि स्पाइरोचिट्स है। कैसा दिखाई देता है, स्पाइरली कोइल्ड। स्पाइरली कोइल्ड मतलब कि यहाँ पर वो इस तरीके से होता है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। अब स्पाइरला और इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर ये भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कॉइल्ड, ये भी आपको कॉइल्ड दिखाई देगा, लेकिन ये क्या होगा, रिजिड होगा, ठीक है, रिजिड होगा। और ये क्या है, रेगुलरली कॉइल्ड एंड रिजिड। एग्जाम्पल हम इसका देखें तो स्पाइरलम बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे एग्जाम्पल आपको याद करने ही, कौन सा बैक्टीरिया का शेप कौन सा होता है, एग्जाम्पल क्या है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका कहीं से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक
ठीक है। तो अगला है एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस में ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सनरेज अपीयरेंस जैसा बैक्टीरिया कौन सा होता है। सनरेज अपीयरेंस यानी कि जो सूर्य की किरणें होती है उसके जैसा हमारा एक्टिनोमाइसिटिस जो है वो दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि सनरेज अपीयरेंस जैसा जो इस तरीके से मतलब किरणोटाइप होता है वो, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा एक्टिनोमाइसिटिस होता है। देन आता है माइकोप्लाज्मा। अब देखो माइकोप्लाज्मा में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, जबकि सारे बैक्टीरिया जो होते हैं एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है। सभी के अंदर सेल वॉल होती है, माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब हमने ये देख लिया कि ये सारे शेप हैं, लेकिन हम कोकाई और बैसिलाई के शेप देख लेते हैं डिटेल में। तो ये है कोकाई, ठीक है। कोकाई में हम देखते हैं कि देखो कोकाई यानी कि जो कोकस मैंने आपको बताया है जो कि गोलाकार दिखाई देंगे, लेकिन वो अलग अलग तरीके से अलग अलग मतलब होता है। जैसे हम एग्जांपल देखें यहाँ पर तो डिप्लो कोकाई, डिप्लो कोकाई, डिप्लो का मतलब हम समझे यहाँ पर कि दो, ठीक है। यहाँ पर ये पेयर में होते हैं, दो यानी कि पेयर में, यहाँ लिख लेते हैं पेयर में। तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि पेयर में दिखाई देता है। एग्जाम्पल हम एक बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे एंटेरोकोकस। एंटेरोकोकस ये बैक्टीरिया जो है वो पेयर में दिखाई देता है, लेकिन है गोलाकार ही, ठीक है। तो है क्या है, ये कोकस है, कोकाई है, लेकिन ये पेयर में होता है। अब आगे चलते हैं तो स्ट्रेप्टोकोका। स्ट्रेप्टोकोका स्ट्रिप्ड यानी कि कोई सी भी स्ट्रिप्ड हम कहते हैं ना कि एक लंबी लंबी चेन जैसे चल रही है, तो चेन में होता है, स्ट्रिप्ड में होता है, बिल्कुल एक लंबी स्केल जो चलती है या फिर चेन हम कह सकते हैं उसको, लेकिन होता गोलाकार ही है। तो स्ट्रेप्टोकोका यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस एग्जांपल इसका है। स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस मतलब कि एक क्लस्टर के फॉर्म में एक गुच्छा होता है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, तो अंगूर के गुच्छे के जैसा ही आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस तरीके का भी हो सकता है बैक्टीरिया, तो इसको हम कहेंगे स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। यहाँ स्टेफाइलो लिखा हुआ है, स्टेफाइलोकोकस। देन आता है टेट्राड। टेट्राड में हम यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये चार गोले बने हुए हैं, तो टेट्राड मतलब चार। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस, ओके, ये टेट्राड। अब ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब होता है आठ, ठीक है। तो ये 8 का बंच आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 और 4 नीच एट। ये ऐसे भी हो सकते हैं या फिर कंटिन्यू ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक ऐसे भी हो सकते हैं। तो 8 का बंच होगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं इसलिए बता रही हूँ, सेरसीना, ओके, सेरसीना। तो इस सेरसीना बैक्टीरिया जैसे इस तरीके का दिखाई देता है। ऑक्टेट मतलब कि 8, एग्जाम्पल है सेरसीना। टेट्रा मतलब होता है 4, एग्जाम्पल जैसे माइक्रोकोकस। स्टेफाइलोकोकस यानी कि क्लस्टर फॉर्म में अंगूर के गुच्छे के जैसा दिखाई देता है, एग्जाम्पल क्या है, स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस हम बात करें तो जो कि लंबी चेन में स्ट्रिप फॉर्म में दिखाई देता है। डिप्लोकोकाई पेयर में दिखाई देता है, एग्जाम्पल है इंटेरोकोकस, गोनोकोकस, ठीक है, गोनोकोकस भी लिख लेते हैं यहाँ पर, गोनोकोकस, मेनिंजोकोकस, ये सब क्या है, डिप्लोकोकाई है, ओके। तो ये कोकाई हो गया यानी कि गोलाकार है, लेकिन वो अलग अलग आपको चेन में दिखाई दे सकते हैं, दो पेयर में दिखाई दे सकते हैं, इस तरीके से। इसी प्रकार हमारा बेसिलाई भी है कि बेसिलाई वो होंगे तो रोड के जैसे शेप में ही, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें तो कोको बेसिलाई, यहाँ पर कोको है, कोको नहीं, यहाँ पे डिप्लो आएगा, ठीक है, डिप्लो बेसिलाई, ओके। डिप्लो बेसिलाई आपको, डिप्लो मतलब कि दो, ठीक है, ये डिप्लो मतलब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, डिप्लो मतलब ये दो। तो डिप्लो बेसिलाई का एग्जाम्पल क्या है, क्लेप्सिला। जैसे क्लेप्सिला हम देखें तो क्या लिख रही हूं मैं, एक मिनट है ना, क्लेप्सिला, ओके, ये क्लेप्सिला इसका एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है, डिप्लो बेसिलाई। कोको बेसिलाई भी होता है, लेकिन ये कोको बेसिलाई का शेप जो है वो इस तरीके से नहीं दिखाई देता है, इसलिए मैंने यहाँ से हटाया है, यहाँ हम मिला देते हैं।
ये है कोको बैसिलाई। कोको बैसिलाई जो है ना कुछ इस तरीके का दिखाई देता है यहाँ पर। कोको मतलब कि आपको थोड़ा सा गोलाकार दिखाई देगा, लेकिन वो लंबा लंबा ही होगा। जैसे हम अगर कोकस बनाएंगे तो कोकस पूरा इस तरीके का होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। आपको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा कोकाई, थोड़ा सा बैसिलाई ऐसा दिखाई देता है, वो है कोको बैसिलाई। एग्जाम्पल क्या है इसका? तो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एच इन्फ्लुएंजा कर देती हूँ मैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसका एग्जाम्पल है। ओके, किसका? कोको बैसिलाई का। देन आता है स्ट्रेप्टोबैसिलाई, सेम एज वेल एज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस चेन में होता है, बस वो गोलाकार होता है। ये भी चेन में होता है, लेकिन ये रोड शेप का होता है। तो ये क्या है? स्ट्रेप्टोबैसिलाई। देन फिर आता है कोमा शेप। कोमा शेप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि विब्रियो, ठीक है, विब्रियो कोलेराई जो है वो कोमा शेप का होता है, लेकिन बैसिलाई होता है। देन फिर क्या आता है? क्यूनिफॉर्म पैटर्न, जिसे हम चाइनीज लेटर भी कहते हैं। क्या लिख लेते हैं? चाइनीज लेटर, चाइनीज लेटर, ठीक है। और कहते थे चाइनीज लेटर और क्यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि ये इस तरीके का आपको जो वी शेप का दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? चाइनीज लेटर। एग्जाम्पल इसका है कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ठीक है। कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई जो है इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम पर यहाँ पर भूल गए, स्ट्रेप्टोबैसिलाई में हम यहाँ पर लिख लेते हैं बैसिलस एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेक्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए, इनको आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये अकॉर्डिंग शेप के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया कि बैक्टीरिया जो को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बैक्टीरिया की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पर चलते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंस होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, न्यूक्लियोइड, कैप्सूल, फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई और बैक्टीरियल स्पोर्स। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम एक बार बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डायग्राम देखते हैं। ये है बैक्टीरिया। तो ये क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैक्टीरिया के फर्स्ट वाले जो स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं, वो है कैप्सूल। अब कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं, सभी बैक्टीरिया में कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होता। इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर एक बार मैं आपको समझा देती हूँ सुपरफिशियली, फिर हम आगे चलते हैं। तो सभी बैक्टीरिया कैप्सूल नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कुछ ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। तो अब देखो, इसमें ऐसा होता है कि ये जो लेयर होती है ना, ये होती है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। इसको हम कैप्सूल कब कहते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। जब ये लेयर रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तब हम इसको कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। और जब ये लेयर चिपचिपी होती है, स्मूथ होती है, तो इसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। ओके, ये आपको समझ में आया? ये दोनों अलग अलग है, स्लिम लेयर। और जब ये हार्ड होता है, रिजिड होता है, इसको हम कहते हैं कैप्सूल। देन इससे आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर ये येलो येलो पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये है बैक्टीरिया की सबसे ताकतवर चीज, जो कि है सेल वॉल। जैसे हमारे घर में दीवार होती है ना, ये बैक्टीरिया की दीवार है, ठीक है। इसी के ऊपर हम बैक्टीरिया को, इसी के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हमने पढ़ा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में मेजर डिफरेंस है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, आपको बताऊंगी मैं। तो ये क्या है? बैक्टीरिया की दीवार है। तो ये क्या है? बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, तो मेम्ब्रेन क्या है? एक झिल्ली है, जबकि ये क्या है? एक दीवार है। तो आसानी से आप बैक्टीरिया को इसे मार नहीं सकते, ठीक है। तो ये दीवार इसकी इतनी मोटी होती है। आगे पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में हम डिटेल में। देन उसके बाद में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि एक पतली झिल्ली होती है। तो पहले क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल, फिर होता है उसका ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। ओके,
तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चलते हैं हम, तो यहाँ पर फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। हमारे अंदर भी साइटोप्लाज्म है, हमारे जो सेल्स है उसमें भी साइटोप्लाज्म है, लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी जो यूकैरियोटिक, हमारे अंदर क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, मल्टी सेल्यूलर है, तो हमारी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम यूं कहें इसको तो कि बाहर से तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बाहर से तो बड़ा आलीशान सा बंगला दिख रहा है, लेकिन अंदर हम जाते हैं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जाले जम रहे हैं इधर उधर, ना तो फर्नीचर है, कुछ नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जितनी बड़ी बाहर से दिखती है ना, उतनी ही सुंदर, उतनी ही अच्छी अंदर से भी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल बाहर से तो बड़ी दिखती है, हालांकि यूकैरियोटिक सेल भी बड़ी होती है देन प्रोकैरियोटिक सेल से, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। तो अंदर आ गए हम साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर से बड़ा आलीशान बंगला है, लेकिन अंदर से खाली है। तो खाली कैसे है वो बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या है, जैसे सेल ऑर्गेनल्स है, तो ये सेल ऑर्गेनल्स में जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होती है। ओके, आगे चलते हैं हम साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये है, आपको यहाँ पर छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं क्या, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के भी अंदर होते हैं। तो क्या मैम ये जो राइबोसोम है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंस होते हैं। तो क्या राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है? नहीं है, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। ओके, देन आता है, फिर हम आगे चलते हैं और तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड रेड पूरा इस तरीके से इसमें बिखरा हुआ पड़ा है। तो ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि यहाँ पर इसके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं, बेचारा ऐसे ही बिखरा पड़ा है। ठीक है, जैसे घर में अब क्या है कि डिब्बा ही नहीं है, डिब्बे खत्म हो गए हैं तो आटा, एक साइड में आटा रख दिया, ठीक है, एक साइड में आपने कुछ और रख दिया। जैसे घर में डिब्बे ही नहीं है तो कहाँ रखेंगे, यूकैरियोटिक सेल के पास में तो अपने अपने डिब्बे हैं अलग अलग, तो वो उसको न्यूक्लियस के अंदर उसने अपना जेनेटिक मटेरियल रख दिया। इसके पास नहीं था तो इसने इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या है, क्रोमोसोम है। अब इसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ये क्रोमोसोम जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से, ये पूरा क्या है, ये सर्कुलर फॉर्म में। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो बिल्कुल इस तरीके से लीनियर फॉर्म में होता है। ओके, और आगे चलते हैं, साइटोप्लाज्म में और क्या क्या है हम देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसी का छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस टुकड़े को हम कह रहे हैं प्लाज्मिड, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, लेकिन इतना असेंशियल नहीं है जितना कि डीएनए जरूरी है। जितना जरूरी इसके लिए जेनेटिक मटेरियल है उतना जरूरी प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक सेल के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई प्लाज्मिड नहीं होगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है। डीएनए नहीं होगा तो मर ही जाएगा, लेकिन प्लाज्मिड नहीं है तो नहीं मरेगा। देन फिर बाहर आपको यहाँ पर छोटी छोटी सी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं फिम्ब्रिया। क्या कहते हैं, फिम्ब्रिया। सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये है फिम्ब्रिया, और यहाँ पर एक जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, पिलाई। ये है पिलाई, और ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ये है फिम्ब्रिया। और उसके बाद में पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं और आगे कि क्या बचा है, बस एक चीज और बची है। ये जो लंबी सी पूंछ आपको दिखाई दे रही है बैक्टीरिया की, इसको हम कहते हैं फ्लैजिलम। ये फ्लैजिलम जो है वो बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने का काम करती है। बैक्टीरिया को भूख लगी है तो खाना बैक्टीरिया के पास चढ़ के थोड़ी आएगा, बैक्टीरिया को चल के जाना पड़ेगा ना, तो चलने के लिए उसके पास कुछ तो होना चाहिए। तो ये पूंछ जो होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करती है। तो ये क्या है, फ्लैजिलम। अब सभी के बारे में हम एक एक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल वॉल पर चलते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया के लिए बहुत एसेंशियल होती है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं बैक्टीरिया का, सेल वॉल का बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बाहरी जो लेयर होती है ना, सबसे पहले तो यहाँ पर बाहरी लेयर होती है, कौन सी होती है, कैप्सूल। ठीक है,
कैप्सूल के अंदर जो होती है फिर मोटी सी लेयर होती है, जो होती है हमारी क्या, सेल वॉल। ये है बैक्टीरिया की सेल। सेल वॉल से अंदर क्या होता है जी, तो सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि उसमें आपको नहीं दिखाई दे रही थी, डायग्राम में बनी हुई नहीं थी, मैं यहाँ पर आपको बना के बता देती हूँ कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये इनवेजिनेट हो जाती है अंदर। इस तरीके से डायग्राम थोड़ा सा छोटा बना है पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। इनवेजिनेट हो जाती है अंदर, थोड़ी सी चली जाती है। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर इसका मैं अलग डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से जो है वो पूरी इनवेजिनेट हो जाती है। तो ये, इसको हम कहते हैं क्या, मीसोसोम्स। मीसोसोम्स, ठीक है। ये मीसोसोम्स जो होते हैं ना, बैक्टीरिया को रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। रेस्पायरेशन का जो एरिया होता है ना, वो होता है मीसोसोम्स। जैसे जो यूकेरियोटिक सेल होती है हमारे अंदर, एटीपी कहाँ पे बनती है, हम पावर हाउस ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी है, इसमें मीसोसोम्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंस होते हैं। बैक्टीरिया को भी तो एटीपी की जरूरत पड़ती है ना भाई, बैक्टीरिया अपनी एटीपी कहाँ बनाएगा, तो वो मीसोसोम्स के अंदर बनाता है। ओके, तो ये है मीसोसोम्स, और ये है क्या, बैक्टीरिया की सेल वॉल। हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल। ओके, तो बैक्टीरिया सेल इज कवर्ड बाय द आउटर लेयर मेड अप ऑफ रिजिड सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है ना, वो बहुत मतलब अच्छी, मोटी, ताकतवर होती है, हर किसी को अंदर नहीं आने देती है, ठीक है। इट इज 10 to 25 nm इन थिकनेस। बैक्टीरिया की थिकनेस जो होती है वो 10 to 25 nm की होती है। लेकिन बैक्टीरिया को हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो दो ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग होती है। कैसे होती है अभी हम देखेंगे, ठीक है। वेट अबाउट 20 to 25% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। यानी कि जो बैक्टीरिया, सॉरी, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल का वेट कितना होता है, 20 to 25% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल वॉल। ओके, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ सेल। ये क्या काम करती है, जो बैक्टीरिया सेल को है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि हर कोई आके बैक्टीरिया को नुकसान ना पहुंचा दे, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को नुकसान ना पहुंचा दे, तो वो बाहर से पहले से कवरिंग करके रखती है। तो द रिजिड पार्ट ऑफ द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, यहाँ पर हम देखते हैं, अलग ही बना लेते हैं, आगे डायग्राम है इसका, ये रही बैक्टीरिया के सेल, ठीक है। यही देख लेते हैं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, यहाँ पर हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कब कहते हैं, कि हम जब स्टेनिंग करते हैं, कौन से स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग। कौन सी करते हैं, ग्राम स्टेनिंग। यानी कि बैक्टीरिया को जब हम कलर करते हैं ना, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं कि हम सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग में क्या डालते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट मतलब कि पर्पल कलर, वॉयलेट मतलब क्या है, पर्पल कलर, ठीक है। सॉरी, और फिर हम देन ऐड करते हैं क्रिस्टल वॉयलेट के बाद में, ग्राम स्टेनिंग में पहले पढ़ा चुकी हूँ, वैसे भी एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्रिस्टल वॉयलेट के बाद में हम फिर क्या डालते हैं, यहाँ पर आयोडीन, फिर देन हम क्या डालते हैं, मेथनॉल, और फिर हम डालते हैं सेफ्रेन। अभी इतना समझो, उसके बाद मैं बताऊंगी इसका मीनिंग क्या है, ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है। कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बनी हुई होती है। तो कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन कर लेते हैं, जब हम उसको कलर करते हैं तो वो प्राइमरी स्टेन को ले लेते हैं, प्राइमरी स्टेन से कलर करते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज, जैसे हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया है, उसको हम कलर कर रहे हैं, तो प्राइमरी स्टेन सबसे पहले जो हमने उस पर कलर डाला है वो पर्पल कलर का है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर हमने पर्पल कलर डाला, इसने यहाँ पर कौन सा कलर ले लिया, पर्पल कलर ले लिया। अब हम फिर इसको, इसके ऊपर क्या डालते हैं, आयोडीन डालते हैं। आयोडीन डाला हमने, वो आयोडीन क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। बैक्टीरिया ने जो कलर करा, मतलब लिया है, उसको होल्ड करने, उसको पकड़ के रखता है। फिर देन हम डालते हैं मेथनॉल। अब हमने मेथनॉल डाला, तो जो बैक्टीरिया इस कलर को उड़ने नहीं देते हैं, यूं समझे कि बैक्टीरिया के कलर को उड़ने नहीं देते हैं, ये पर्पल कलर को ही रिटेन करके रखते हैं मेथनॉल डालने के बाद भी।
वो बैक्टीरिया कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि जो प्राइमरी स्टेन से कलर होते हैं उसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और मेथिनॉल डालने पर जिन बैक्टीरिया का कलर उड़ जाता है और फिर जो लास्ट में जो हम स्टेन डालते हैं वो है सैफरेनिन। अब सैफरेनिन से याद रखो कि सैफरोन, सैफरोन यानी कि केसर, केसर कौन से कलर की होती है? रेड कलर की होती है। यानी कि जो बैक्टीरिया सैफरेनिन से स्टेन होते हैं, रेड कलर से स्टेन होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। अब चलते हैं इसके डिफरेंस पे कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो हम यहाँ पर आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, तो वो देखते हैं कि ये सबसे पहले सेल वॉल देखते हैं बैक्टीरिया की, कि सेल वॉल में सबसे पहले जो यहाँ पर नीचे होती है, देखो यहाँ पर तो क्या होती है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये होती है बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने देखी है कि सेल मेम्ब्रेन होती है। देन फिर आती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो ये है यहाँ पर क्या, बैक्टीरिया की सेल वॉल। और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर तो क्या है, बहुत मोटी है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ना वो आपको यहाँ पर बहुत पतली दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक ही डिब्बा बना हुआ है, यहाँ पर कितने सारे डिब्बे बने हुए हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की क्या होती है, मोटी होती है। इसीलिए बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। ठीक है, यानी कि लगभग 16 to 80 nm जो है वो इसकी साइज होती है, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो, यानी कि वो इतनी ज्यादा क्या होती है, थिक होती है। जबकि इसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर कितनी होती है, केवल 2 to 3 nm होती है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है जो कि थिक होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर भी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है लेकिन वो 2 to 3 nm ही होती है। इतना समझ में आया? उसके बाद में और आगे चलते हैं तो जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अलावा और कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो पेप्टिडोग्लाइकन में एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि टिकोइक एसिड। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंस होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड नहीं होता है। ठीक है, ये जो टिकोइक एसिड होता है ना ये पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर होता है किसका? ग्लिसरॉल और रिबिटोल का। किसका? ग्लिसरॉल, अब यहाँ पर जगह ही नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, रिबिटोल का। ग्लिसरॉल और रिबिटोल का पॉलीमर होता है क्या? टिकोइक एसिड। तो ग्राम पॉजिटिव यानी कि दोनों ही जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंस होते हैं? एंटीजन प्रेजेंस होते हैं, सरफेस एंटीजन प्रेजेंस होते हैं, जिससे कि हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया इंटर होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडी हमेशा किसके अगेंस्ट बनती है? एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, एंटीजन के अगेंस्ट ही बनती है ना। तो इन बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर क्या प्रेजेंस होते हैं? एंटीजन प्रेजेंस होते हैं, ऐसे प्रोटीन प्रेजेंस होते हैं, जिससे कि हमारे अंदर की सेल्स जो होती है इन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सके कि ये हमारी बॉडी के सेल नहीं है, ये कोई फॉरेन पार्टिकल है। ठीक है, कौन सा एंटीजन हमें बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंस है ये भी हम देख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स है। ये बिल्कुल आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल आपको बिल्कुल सादी सिंपल दिखाई दे रही है। ओके, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो इसमें कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर है इसका, तो इसके अंदर क्या क्या है वो हम देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंस होता है यहाँ पर लाइपोपॉलीसैकेराइड। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर जो है यहाँ पर क्या प्रेजेंस है, जिसे हम कहते हैं LPS, क्या है? लाइपोपॉलीसैकेराइड इसके अंदर प्रेजेंस होता है। और यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं सरफेस एंटीजन, आपको दिखाई दे रहा है, एक तो है लिपिड A और एक है O एंटीजन। ठीक है, O एंटीजन और लिपिड A प्रेजेंस होता है। अब ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है ना, इस लाइपोपॉलीसैकेराइड के अंदर प्रेजेंस होता है एंडोटॉक्सिन, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंस होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड और इसमें होता है एंडोटॉक्सिन। यानी कि जब बैक्टीरिया का सेल का लाइसिस होता है ना, यानी कि जब बैक्टीरिया कि सेल का लाइसिस होता है, मतलब कि हम कहें तो कि हमारे अंदर से ये बैक्टीरिया सोचता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं तो मर रहा हूँ पर तुम्हारी सेल को भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये इसकी सेल को लाइसिस तो करता है, टूटता है ना, तो उस वक्त क्या करता है? एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है।
और ये एंडोटॉक्सिन हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। कहते हैं ना कि जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया हमारे अंदर इंटर होता है और वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम कहते हैं पैथोजेनिसिटी क्रिएट करता है। तो वो पैथोजेनिसिटी जो होती है ना, इसी एंडोटॉक्सिन की वजह से होती है। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होता है, एंडोटॉक्सिन होता है, और वो एंडोटॉक्सिन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो पैथोजेनिसिटी क्रिएट करता है, यानी कि डिसीज क्रिएट करता है। ठीक है, बीमारी जो होती है ना वो उसी से होती है। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंस होते हैं, यहाँ पर पोरीन प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लिपोप्रोटीन प्रेजेंस होते हैं। ये सारे इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ना तो इसके अंदर लाइपोपॉलीसेकेराइड है इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, और ना ही यहाँ पर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आउटर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं प्रेजेंस होती है। एक और चीज, यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि OMP। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंस होते हैं जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। इतना समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका थोड़ा सा जो थ्योरी है वो देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ हमारा छूट भी गया होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हाँ, यहाँ थे हम। ठीक है, इट कन्फर्म रिजिडिटी अपॉन बैक्टीरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल, यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको रिजिडिटी देती है। रिजिडिटी मतलब कि जैसे हम कहें ना कि ताकि हर बैक्टीरिया को की जो अंदर का जो मटेरियल है, ठीक है, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है ताकि बैक्टीरिया का अंदर का जो मटेरियल है वो सारा सेफ रहे, उसका जेनेटिक मटेरियल सेफ रहे, उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंस है, प्लाज्मिक प्रेजेंस है, वो सारा सेफ रहे। द सेल वॉल कैन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट द साइड ऑफ एक्शन ऑफ सेवरल एंटीबायोटिक। तो भाई एंटीबायोटिक क्या होती है, हमेशा बैक्टीरिया की जान लेने पर तुली रहती है। ठीक है, तो जब भी हम एंटीबायोटिक कोई से भी लेते हैं तो वो सबसे पहले इसकी सेल वॉल को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सेल वॉल जो होती है ना वो एंटीबायोटिक जब उस सेल वॉल के ऊपर अटैक करती है ना, तो ये क्या होती है, बहुत रिजिडिटी रखती है कि भाई हर कोई तुम ऐसे मेरे को मार नहीं सकते। लेकिन एंटीबायोटिक भी खतरनाक होती है। ठीक है, तो वो क्या है, सबसे पहले इसकी सेल वॉल पे अटैक करती है। उसको पता है कि जहां पर निशाना लगाना है वहां लगाएंगे तो वो मर जाएगा, तो वो सेल वॉल पर अटैक करेगी तो अंदर तो वैसे ही सब खत्म हो जाएंगे। ओके, फिर देन आता है वायरुलेंस फैक्टर। वायरुलेंस फैक्टर जो मैंने आपको बताया है कि एंडोटॉक्सिन जो कि लाइपोपॉलीसेकेराइड के अंदर होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, विच कंट्रीब्यूट टू देयर पैथोजेनिसिटी क्रिएट करते हैं, यानी कि डिसीज। पैथोजेनिसिटी यानी कि जब भी बैक्टीरिया से आपको इन्फेक्शन होता है तो वो क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन रिलीज कर देते हैं। देन आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी रेस्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक सेल वॉल एंटीजन। एंटीबॉडी टू LPS में प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वही चीज कि ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेल वॉल के ऊपर स्पेसिफिक क्या प्रेजेंस होते हैं, एंटीजन प्रेजेंस होते हैं, और इन एंटीजन के अगेंस्ट हमारी यानी कि जो होस्ट सेल है जिसके अंदर ये इंटर हुए हैं वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। और ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और ये इस एंटीजन को किल कर देती है ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए। ओके, में प्रोवाइड ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। The cell wall of gram-positive bacteria have simple chemical nature than those of gram-negative bacteria. यानी कि gram-negative bacteria के जो cell wall होती है वो more complex होती है than gram-positive bacteria. ओके, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं gram-positive cell wall. तो सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज सिंपल देन दैट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंस होती है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंस होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, यहाँ पर आपको सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, हमारी ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, जिसका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्या है, बहुत ज्यादा ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये हमने बना ली है सेल मेम्ब्रेन। और ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंस होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, ये है यहाँ पर टिकॉइक एसिड। तो कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं करना है। ये है टिकॉइक एसिड, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको छोड़ रही हूँ। फिर ये है क्या, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर PGL हम लिख लेते हैं, और ये है यहाँ पर क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं हम कि देखो ये क्या बोल रहा है कि पेप्टिडो और ग्लाइकन,
पेप्टिडो का मतलब क्या होता है, अमाइनो एसिड, ठीक है, और ग्लाइकेन मतलब कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि शुगर, ठीक है, यानी कि अमाइनो एसिड और शुगर से मिलकर बनी हुई होती है कौन, बैक्टीरिया की सेल। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज मच थिकर 50 to 100 nm देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर थिक होती है, इसीलिए इसकी सेल वॉल जो होती है थिक होती है देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। तो 50 to 100 nm इसका जो है वो मतलब थिक होती है, साइज होता है। इच लेयर इज म्यूकोपेप्टाइड म्यूरिन चेन कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेट यूनिट, यानी कि म्यूकोपेप्टाइड मतलब कि यहाँ पर हम समझे कि ये जो शुगर वाला जो यानी कि जो ग्लाइकेन है वो अल्टरनेट यूनिट में प्रेजेंस होता है, यानी कि ये जो लेयर होती है ना यहाँ पर, ये इसके अंदर इस तरीके से, वो यहाँ पर इस तरीके से ये चेन में प्रेजेंस होता है, ये इस तरीके से इसके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड और शुगर होती है। ओके, तो यहाँ पर जो म्यूकोपेप्टाइड है यानी कि ये जो शुगर वाला है, इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एक होता है एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमाइन, ठीक है, NAG और NAM, और पेंटाग्लाइसिन ब्रिज भी प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, ग्राम पॉजिटिव सेल वाल के अंदर। इतना देख लिया। अब हम अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड में क्या होता है, एल एलिनिन होता है, डी ग्लूटामाइन होता है, एल लाइसिन होता है और डी एलिनिन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर शुगर में प्रेजेंट होता है NAM और NAG, ठीक है। देन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकॉइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर टिकॉइक प्रेजेंस होता है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है। दे आर पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल और रिबिटोल जॉइंड बाय फॉस्फेट ग्रुप, ठीक, मैंने आपको बता ही दिया है कि ये ग्लिसरॉल और रिबिटोल का पॉलीमर होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा ज्वाइन होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताई है ना, ये अमाइनो एसिड की चेन है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये इसमें एक डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, कि ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो चेन होती है ना, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो थर्ड पोजीशन होती है, कहाँ पर, ये जो थर्ड पोजीशन होती है, अभी हमने देखा ये थर्ड पोजीशन में, यानी कि ये जो एल लाइसिन होता है ना, इस एल लाइसिन की जगह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंस होता है मीसो डाई एमाइनो पाइमेलिक एसिड, ठीक है। मैंने ये यहीं पे लिख दिया है, आप देख लेना कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर इस थर्ड पोजीशन में अमाइनो एसिड की एल लाइसिन की जगह मीसो डाई एमाइनो पाइमेलिक एसिड प्रेजेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मीसो डाई एमाइनो पाइलिक एसिड जो है वो प्रेजेंस होता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कि ये जो पेंटाग्लाइसिन की ब्रिज प्रेजेंस होती है, यानी कि जो इस तरीके से वो बना हुआ होता है, ये 4 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और इनसे क्या जुड़ी हुई होती है, ये पेंटाग्लाइसिन ब्रिज जुड़ी हुई होती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये जो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज है ना, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर अब्सेंस होती है, ठीक है। गूगल पर सर्च करके देखना, आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा इसका, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी इसमें इमेज नहीं है, ओके। तो ये जो 4 अमाइनो एसिड की जो चेन है ना, इन चेन में ये जो थर्ड पोजीशन है, यानी कि थर्ड पोजीशन में एल लाइसिन की जगह क्या प्रेजेंस होता है, डाई एमाइनो पाइमेलिक एसिड प्रेजेंस होता है। ओके, तो कहाँ चल रहे थे हम चल रहे थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल हमने पढ़ ली थी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इज थीनर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। कि इसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है वो कितनी होती है, 2 to 3 nm थीन होती है, composed of mucopeptide chain similar to that of gram positive cell wall and consist of alternate NAM and NAG molecule इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में भी होते हैं। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया है कि थर्ड पोजीशन में मीसोडाई एमाइनो पाइमेलिक एसिड जो है इसमें प्रेजेंस होता है ऑफ द टेट्रापेप्टाइड साइड चेन। टेट्रापेप्टाइड यानी कि अमाइनो एसिड की जो चेन होती है उसके अंदर पेंटाग्लाइसिन ब्रिज जो होती है इसके अंदर अब्सेंस होती है। इसके अंदर प्रेजेंस होती है क्या, आउटर मेम्ब्रेन, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर नहीं प्रेजेंस होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, फिर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, फिर आती है क्या यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसी तरीके से होती है ना। हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं कि ये होती है यहाँ पर हमारी ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर PGL, और यहाँ पर हमारी क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये होती है हमारी क्या आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंस होता है LPS यानी कि लाइपो
पॉलीसेकेराइड, एलपीएस प्रेजेंस होता है। और इस एलपीएस के अंदर जो है ना ये आउटर मेम्ब्रेन है। इस आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पर हमने देखा था स्ट्रक्चर में कि पोरीन प्रेजेंस होता है। क्या होता है? पोरीन। और उसको हम क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंस होता है। तो दिस इज फॉस्फोलिपिड लेयर, ये काय की लेयर होती है? आउटर मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है। तो ये जो एक चीज और कि ये जो लिपिड कंटेंट होता है ना इसमें क्या प्रेजेंट होता है? देखो लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड होता है। तो इसके अंदर लिपिड कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपिड कंटेंट क्या होता है? मतलब कि इसके अंदर लिपिड कंटेंट कितना होता है? 20%, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है वो लिपिड कंटेंट कितना होता है? 2 to 5%। ठीक है, ओके। ये यहाँ पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? लिपिड कंटेंट। ओके, फैमिली अटैच्ड टू द लेटर बाय अ मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड ब्राउन लिपोप्रोटीन, यानी कि ये जो पोरीन है ना इसको ब्राउन लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया? देन आता है लिपोपॉलीसैकेराइड। लिपोपॉलीसैकेराइड मैंने आपको बता ही दिया है कि जो ऊपर प्रेजेंस होता है वो क्या होता है? लिपोपॉलीसैकेराइड। और इसके अंदर क्या होता है? दिस लेयर इज अ यूनिक टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच इज अब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती है। लिपिड ए और द एंडोटॉक्सिन, हमें पता है कि ऊपर जो होता है ना, ये जो ऊपर होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख लें कि ऐसा होता है और फिर ऐसे बना लेते हैं। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर जो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है ना, तो ये ऊपर का जो एरिया होता है यहाँ पर, ये नीचे का जो एरिया होता है ये क्या होता है? लिपिड ए। और ये जो ऊपर का जो होता है ये होता है ओ एंटीजन। ठीक है, तो ये जो लिपिड ए और ओ एंटीजन, ठीक है, यहाँ पर ये रहा ओ एंटीजन, लिपिड ए और द एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या होता है? बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये सेल लाइसिस होने के बाद में रिलीज होता है जो कि पैथोजेनिसिटी क्रिएट करता है। कोर पॉलीसेकेराइड भी होता है, यहाँ पर बीच में होता है ये कोर पॉलीसेकेराइड, इसका कुछ विशेष काम नहीं होता है। ओ साइड चेन यानी कि ओ एंटीजन और सोमेटिक एंटीजन, यहाँ पर ओ एंटीजन प्रेजेंट होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं? जो सीरोटाइपिंग हम करते हैं ना, जिसमें एंटीजन डिटेक्शन करते हैं और एंटीबॉडी डालते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग करवाते हैं, तो वो एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, ये हो गया लिपोपॉलीसेकेराइड। फिर आता है क्या? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंस है ना इसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। समझ में आया? पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इट इज द स्पेस बिटवीन द इनर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है इससे और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंस होती है। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है? अब्सेंस होती है। तो ये सेल वॉल आपको अच्छे से समझ में आ गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। मैं एक बार आपको यहाँ पर ये इस जगह में इसी एरिया में बता देती हूँ, फिर से वो कंटेन आ जाएगा तो आप यहाँ पर इसको नोट कर लेना। ठीक है, मैं जो साथ साथ में लिखूंगी आप इसके साथ साथ में नोट कर लेना। मैं आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में डिफरेंस बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम लिख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये नोट कर लेना क्योंकि ये जब इसका जो कंटेन आएगा तब हट जाएगा। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर हम देखें कि सबसे पहले हम देखते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो क्या होती है? थिक होती है। कितनी होती है? थिक होती है। तो 16 to 80 nm जो है वो होती है। और यहाँ पर क्या होती है? पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो थिन होती है, 2 to 5 nm होती है। ओके, देन आता है यहाँ पर कि जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है? अब्सेंट होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ओके, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो स्पेस है यहाँ पर, वो स्पेस जो होता है यहाँ पर क्या होता है? अब्सेंट होता है। और यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? अब देखते हैं यहाँ पर LPS, लाइपोपॉलीसेकेराइड। लाइपोपॉलीसेकेराइड भी यहाँ पर क्या होता है? अब्सेंट होता है। और यहाँ पर लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है वो प्रेजेंट होता है। लिपिड कंटेंट की हम बात करें तो लिपिड कंटेंट जो होता है यहाँ पर कितना होता है? 2 to 5%। मैंने ऊपर भी लिखा है लिपिड कंटेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कम होता है। और यहाँ पर कितना होता है? 20% होता है। अब एक चीज है टिकॉइक एसिड। टिकॉइक एसिड जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर अब्सेंट होता है। और एक और चीज, जो अमाइनो एसिड की चेन होती है ना, वो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अमाइनो एसिड में जो एल लाइसिन प्रेजेंस होता है, एल लाइसिन अमाइनो एसिड में, वो यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर किसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, एल लाइसिन होता है। ठीक है, यही लिख लेते हैं। जबकि इसके अंदर क्या होता है, मीजो डाई एमाइनो पाइमेलिक एसिड होता है। ये मैंने इसके अंदर आपको डिफरेंस भी बता दिया ताकि आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस, ये सब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल है। ग्राम नेगेटिव में हम बात करें तो जैसे इकोलाई हो गया, ठीक है, इकोलाई हो गया, नाइजीरिया, पेन नहीं चल रही है सही से, नाइजीरिया हो गया। ये सारे एग्जांपल जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत सारे, देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कुछ ही होते हैं जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोर मतलब सॉरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोर हार्मफुल होते हैं होस्ट सेल के लिए देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। यानी कि ज्यादा खतरनाक कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू आपके मेन एग्जाम भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी। तो आज हमने मार्कोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में उसके सेल वॉल के बारे में, उसके शेप के बारे में, उसके साइज के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम जो हमारे बचे हुए जो स्ट्रक्चर है उनके बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ।